नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार हैं, क्लास में नए हैं, हमारे चैनल पर देखिए आपकी बीएड परीक्षा 2023 की अभी कंप्लीट तैयारी हमारे चैनल पर स्टार्ट हो गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा साथियों। क्लास का समय देखिए सुबह 11 बजे जीके जीएस की क्लास, दोपहर को 2 बजे, 11 बजे नहीं, दोपहर को 2 बजे आपको रीजनिंग की क्लास, और दोपहर को 3 बजे देखिए आपकी कला की क्लास, और शाम को 7 बजे आपको देखिए सामान्य हिंदी की क्लास आपको मिलती है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो उस पर जाकर जुड़िए। तो उसमें आपका फायदा होने वाला है। आपको वहाँ पे देखिए फ्री पीडीएफ और फ्री नोट्स वहाँ पे मिलने वाले हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और उसी के नीचे देखिए हमारा इंस्टाग्राम का पेज दिया गया है, तो आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं साथियों। चलेंगे हिंदी की क्लास स्टार्ट करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे, बताएंगे की कोशिश करेंगे, पहले पर सही उत्तर करा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है साथियों? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है। ठीक है, हिंदी की आदि जननी संस्कृत, ठीक है, इसकी जो आदि जननी है संस्कृत है। संस्कृत पाली प्रकृति भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है। फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई हिंदी का रूप लेती है साथियों। ठीक है, पाली से प्रकृत, प्रकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से आपकी हिंदी होती है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा। इसके पहले आपकी संस्कृत आती है। क्लियर है? तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा। क्लियर? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम आपका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 52 नंबर। इस पर बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? उपर्युक्त, उपरयुक्त। तो ऑप्शन आपका ए वाला देखिए, वर्तनी की दृष्टि से आप सबका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त। ऑप्शन नंबर ए वाला साथियों आपकी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 53 नंबर। ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखिए आपका उज्ज्वल। जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर उज्ज्वल। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 54 नंबर है। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए दुरावस्था की जो वर्तनी है आपकी शुद्ध हो जाएगी। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी है दोस्तों, ऑप्शन का 54 पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया। 55 नंबर। ध्यान से देखेंगे, संयुक्त व्यंजन ज्ञ किससे बनता है साथियों? ज्ञ किससे बना हुआ है? संयुक्त व्यंजन ग आपका ज्ञ। तो ज्ञ देखिए आपका बनता है ज और यहाँ से वो मिलाकर। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया गया उसका ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ज और यहाँ को मिलाकर आपका ज्ञ बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 56 नंबर। क्या पूछा गया? ध्यान से देखेंगे, शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? शब्दकोश में सबसे पहले आपका शब्द कौन सा आएगा? असमयक, असहमति तो नहीं आएगा यहाँ पे, हाँ नहीं आएगा। अब देखिए असमयक, असमयक भी नहीं आएगा, आधा मत दिया गया है, तो आपका यह पहले आ जाएगा इसमें। असमर्थ, असमर्थ में देखिए का पहले ज आ जाएगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, शब्दकोश में आपका जो असमंजस जो आपका वर्ड दिया गया है इन चारों में आपका सबसे पहले आ जाएगा। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 57। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है साथियों? अब पढ़कर क्या होगा, इसमें कौन सी क्रिया है साथियों? तो अब पढ़कर क्या होगा देखिए आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिया दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कर्ता स्वयं कार्य न कर कर अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो आपकी देखिए प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 58। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है साथियों? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो इस वाक्य में कौन सा अव्यय है साथियों? तो इसमें देखिए आपका कारणवाचक अव्यय है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दे दोस्तों, ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है।
इसमें देखिए आपका कारक वाचक अव्यय हो जाएगा। संकेत में आपका क्या होता है, तो संकेत वाचक में देखिए आपके दो प्रकार के वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे कि यदि राम जाएगा तो राधा आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें साथियों, क्या पूछा गया है 58। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया अभी आपको कराया था, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, इसको छोड़िए, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया है। अब पढ़कर क्या होगा, तो देखिए अब पढ़कर क्या होगा आपका पहले गलत दिया गया था, आंसर शीट में आपका गलत दिया गया था। मुझे थोड़ा बहुत डाउट था लेकिन क्लियर नहीं था। तो ये देखिए आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अब पढ़कर क्या होगा, ठीक है, तो आपकी देखिए पूर्वकालिक क्रिया होगी, ऊपर जो दिया गया था उसको भी आप लोग सही कर लीजिए, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी। अब पढ़कर क्या होगा, इसमें आपका देखिए हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। थोड़ा बहुत डाउट था मुझे, अभी क्लियर हो गया। तो इसमें देखिए पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, जो ऑप्शन पे डी दे दोस्तों, आपसे राइट आंसर। प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी इसमें। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए। तो यहाँ पे कर्ता किसी को प्रेरित ही नहीं कर रहा है कार्य करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए पूर्वकालिक क्रिया होगी। अब पढ़कर क्या होगा, ठीक है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, तब आपकी देखिए पहली जो क्रिया होती है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पढ़कर क्या होगा, मतलब पढ़कर खत्म कर चुका है, उसके बाद आपकी दूसरी क्रिया वो शुरू करने वाला है, तो आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अब पढ़कर क्या होगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 60 नंबर का पूछा गया, ध्यान से देखेंगे, आंसर देने की कोशिश करेंगे। 60 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक की बात हो रही है, कौन सा हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए आपका यमुना हो जाएगा, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आपसे क्या राइट आंसर। गाय आपका जातिवाचक, पहाड़ जातिवाचक, आम, आम भी आपका जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो सी आपका जो यहाँ पे दिया गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 61 नंबर क्या पूछा गया है, संस्कृत का विशेषण क्या है। संस्कृत का विशेषण क्या हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। तो संस्कृत का विशेषण देखिए आपका सांस्कृतिक हो जाएगा, जो ऑप्शन यहाँ पे ए वाला दिया गया दोस्तों, आपसे का 61 पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 62 नंबर, ध्यान से पढ़ेंगे। 62 पे क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, जवान, सुंदर, मनुष्य, बालक। तो देखिए जो सुंदर है आपका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गुणवाचक विशेषण है आपका, जो सुंदर दिया गया आपका गुणवाचक विशेषण हो गया, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। ठीक है, तो विशेषण शब्द में आ जाएगा, किसी की विशेषता पता चलती है सुंदर शब्द से, तो जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जवान, मनुष्य, बालक, ऐसे भी आपकी देखिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 63 नंबर क्या पूछा गया, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है। लड़का, तो लड़की का कोई नाम नहीं दिया गया है, तो देखिए आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा साथियों। ठीक है, लड़के का कोई नाम नहीं दिया गया है, तो इसकी वजह से आपका जो लड़का है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, आपके देखिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं साथियों, जैसे कि लड़का, डॉक्टर, अध्यापक, ये सभी। 64 नंबर, लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है, इसमें विशेषण का है, लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है, तो विशेषण हमसे पूछा है, क्या हो जाएगा, तो देखिए कुशल आपका विशेषण हो जाएगा, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लक्ष्मण कैसा है, कैसा कार्य करता है, तो कुशल कार्य करता है, तो कुशल आपका देखिए विशेषण हो जाएगा, उसकी विशेषता पता चल रही है उससे, कुशल शब्द से, तो जो ऑप्शन पे सी थे दोस्तों, आपके का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 65 नंबर क्या पूछा गया, आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा, इस वाक्य में कारक बताइए। आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा, इस वाक्य में आपका कारक क्या हो जाएगा साथियों, तो इसमें देखिए आपका करण कारक हो जाएगा, जो ऑप्शन पे बी थे दोस्तों, आपसे का राइट आंसर। आपसे टेलीफोन पर मिलूंगा, इसमें आपका करण कारक, करण कारक हो जाएगा। 65 पे आपसे का बी राइट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया अच्छे से। धनवान स्त्री का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, धनवान स्त्री का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, धनवान का क्या होता है, धनवती होता है, और धनवानी होता है।
तो धनवान का देखिए धनवती होता है, जो ऑप्शन आपका सी वाला दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा धनवती। वर्तनी की दृष्टि से भी देख लिया आपका धनवती कौन सा सूत्र हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला धनवान का स्त्रीलिंग धनवती होता है। क्लियर सभी को, 66 पे आपका ऑप्शन सी आउट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 67 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछेगा। दंत दंत दानव दंत धानव का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। दंत धानव का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा साथियों, दंत धानव का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा। तो दंत धानव का देखिए तद्भव शब्द आपका दातुन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी दिया दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नीम बबूल आदि पेड़ों की जो टहनियाँ या शाखा होती है जिससे दांत साफ किया जाता है उन्हें देखिए दातुन कहा जाता है, और उसी को तत्सम शब्द कहा जाता है तो दंत धानो। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 68 नंबर, क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। इसमें से आपका अर्ध तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। तो अर्ध तत्सम शब्द आपका देखिए अक्षर हो जाएगा। ठीक है, अक्षर होगा, जो ऑप्शन पे सी दे दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर हो जाएगा, और इसका तत्सम का हो जाएगा तो अक्षर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया है 69 नंबर, ध्यान से देखेंगे। नीचे दिए गए अनेकाधिक शब्द को एक अर्थ के साथ लिखा है, उसका दूसरा अर्थ बताइए। द्रोण द्रोणाचार्य, इनका दूसरा अर्थ क्या हो जाएगा। द्रोण द्रोणाचार्य, दोना को दोना भी कहा जाता था, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया दोस्तों आपसे क्या राइट है। द्रोण द्रोणाचार्य दोना, जैसे भी आपके द्रोण के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें साथियों क्या पूछा गया है 70 नंबर, क्षत्रिय शब्द में प्रत्यय कौन सा साथियों। क्षत्रिय में प्रत्यय कौन सा लगा है, प्रत्यय की बात हो रही है। तो क्षत्रिय में प्रत्यय आपका देखिए ई प्रत्यय लगा है, जो ऑप्शन पे बी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 71 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा गया। सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय लगा साथियों बताएंगे। सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो सुमित्रा में देखिए आपका आ प्रत्यय लगा है, जो ऑप्शन पे ए दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर होगा। क्लियर है, 71 तक सभी का क्लियर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर, क्या पूछा गया है। यदि ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व और र में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी साथियों। आपको कराया गया है कई बार, तो उसमें देखिए कि यड़ संधि हो जाएगी। ई ऊ बड़ा ऊ री ये शब्द आए और उसके बाद समझ लीजिए सपोज आपका आ गया आ गया, तो इनका परिवर्तन आपका देखिए किस में हो जाएगा। य में हो जाएगा, व में हो जाएगा, र में हो जाएगा। तो आपके किसके उदाहरण हो जाएंगे, तो यड़ संधि के उदाहरण हो जाएंगे साथियों। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे पी दिया दोस्तों इस सभी का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। कैसे होगा तो समझ लीजिए आपका ई और बड़ी, इसके बाद आपका अ या दूसरा स्वर कोई होता है, उनका अगर यहाँ पे आ गए तो उनका क्या बन जाएगा ई बड़ी ई का। तो ई बड़ी ई का आपका देखिए य बन जाएगा, और उसके बाद आपका ऊ और बड़ा ऊ, इनके बाद आपका कोई दूसरा स्वर आ गया इनके अलावा। ई बड़ी ई ऊ और बड़ा ऊ, इनके बाद कोई आपका दूसरा स्वर आ गया तो ऊ का और बड़ा ऊ का क्या हो जाएगा वह हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार देखिए री का र हो जाएगा। ठीक है, जो री होता है इसके बाद आपका कोई दूसरा स्वर आ गया, जैसे ई ऊ बड़ा ऊ और ऊ को छोड़कर इनके अलावा आपका कोई दूसरा वर्ड स्वर आ गया तो उसका र में परिवर्तन हो जाएगा, तो आपके यड़ संधि के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा है 73 नंबर, किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है। इसको अभी कराया था मैंने, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यड़ संधि में, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है, तो यड़ संधि का उदाहरण आपका हो जाएगा साथियों। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया है 74 नंबर, ध्यान से देखेंगे। इनमें से किस शब्द में यड़ संधि है साथियों बताना है, किस शब्द में आपकी यड़ संधि है। तो देवी देवाग्य में थे, देवाग्यम में, जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों इसमें आपकी यड़ संधि है। इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए देवी दंत आगम होगा। यहाँ पे कौन सा रूल इसमें लग रहा है, इसमें देखिए बड़ी ई आ रहा है और आपका यहाँ पे आ रहा है, तो इसका परिवर्तन किस में हो जाएगा। तो इसका परिवर्तन देखिए य में होता है। ठीक है,
तो वाक्य में यहाँ पे हो जाएगा यड़ संधि का उदाहरण, अभी आपको कराया था। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे एक के साथ 75 नंबर। यड़ संधि का संबंध किस संधि के विशेष 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 से है साथियों? यड़ संधि का संबंध किस संधि के विशेष से है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए स्वर संधि से, ठीक है। यड़ संधि का संबंध आपका देखिए स्वर संधि के विशेष से है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर है, यड़ स्वर संधि होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, पंचवटी में कौन सा समास लगा है साथियों? पंचवटी की बात हो रही है, तो पंचवटी में देखिए आपका पहला पद आपका संख्यावाचक है, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा साथियों, ठीक है। पंचवटी का आशय क्या होता है? तो 5 वटों का समाहार, पहला पद इसमें संख्यावाचक आएगा तो आपका द्विगु समास आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दानवीर में कौन सा समास आती हो? दानवीर, दानवीर अर्थात कर्ण की बात हो रही है, तो देखिए मगर अधिकार तत्पुरुष समास है, ठीक है। और इसकी देखिए जो विभक्ति है पर का इसमें लोप होता है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आप सही का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अधिकार तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया है? दानवीर का अर्थ क्या होता है? दान में वीर, मतलब दान में जो वीर होता है उसको कहते हैं। तो दानवीर आपके कौन थे? कर्ण थे। तो यहाँ पे देखिए आपका तत्पुरुष समास होगा, यहाँ पे जो आपका तीसरा पद है वो प्रधान नहीं है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास नहीं होगा, आपका तत्पुरुष समास होगा। 78 नंबर है, निम्नलिखित विकल्प, निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटना। प्रतिदिन, प्रतिदिन इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो प्रतिदिन का समास विग्रह क्या होता है? दिन दिन। प्रतिदिन का समास विग्रह क्या होता है? दिन दिन। तो इसमें आपका देखिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा, जो पहला पद आपका प्रति है अव्यय हो, तो जो ऑप्शन पे डी दे दोस्तों, आपसे सॉरी सी दिए दोस्तों, आपसे राइट आंसर अव्ययी भाव समास है प्रतिदिन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, 79 नंबर, क्या पूछा गया? ध्यान से देखेंगे, बताएंगे उत्तर। दिए गए विकल्पों में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित विकल्प को चुनिए। सच्चा सुख बाहर नहीं मिलता, रिक्त स्थान में मिलता है। कहाँ मिलता है? सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, कहाँ से मिलता है साथियों? सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता, रिक्त स्थान से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो सच्चा सुख बाहर से नहीं, अंदर से मिलता है साथियों। जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, क्या पूछा गया? ध्यान से, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 80 से 82 तक शुद्ध वाक्य का चयन करना है। उसके प्राण निकल गए, जो ऑप्शन पे ए दिया दोस्तों, देखिए आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा एकदम, बाकी सभी को देखने की जरूरत ही नहीं है। उसका नहीं होगा, यहाँ पे देखिए सर्वनाम संबंधी उसका, यहाँ पे भी देखिए प्राण उसका, ये भी देखिए क्रम संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, और सर्वनाम संबंधी उसके प्राण निकल गए, जो ऑप्शन पे ए वाला दिया दोस्तों, आपका सभी का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या पूछा गया है? 81 नंबर, इस पर बताएंगे सही उत्तर क्या। मैंने बाजार से सामान खरीदा, जो ऑप्शन पे ए वाला दिया गया दोस्तों, आप देखिए मैंने बाजार से सामान खरीदा, आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उसने, उसने बाजार नहीं जाना है, उसने नहीं होगा, उसे हो जाएगा, उसे बाजार नहीं जाना है। हम तो आपको बता दिए थे, ये भी आपका नहीं होगा, हम तो आपको नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। हमको नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया था, वो यहाँ पे होना चाहिए। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, यहाँ पे मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं, इसमें देखिए आपकी कारक संबंधी अशुद्धि हो जाएगी, ठीक। तो जो ऑप्शन पे ए दिया दोस्तों, आप का राइट आंसर हो जाएगा, मैंने बाजार से सामान खरीदा। अगला क्वेश्चन देखें साथियों, 82 नंबर, इसमें बताना है का शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, जो ऑप्शन पे सी वाला दे दो, आप देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, कहाँ से हो जाएगा? नहीं होगा, होता नहीं होगा, होती होगा। विद्या श्रेष्ठ मानी जाती है, जो ऑप्शन पर सी वाला दे दो तो आपका शुद्ध हो जाएगा, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती। गलत है, वाक्य गलत है वाला। तो पहले में देखिए आपका होती नहीं होगा, अधि पदत्व संबंधी इसमें अशुद्धि हो जाएगी, ठीक है। और विद्या श्रेष्ठ श्रेष्ठ होती है, होती में आपका लिंग संबंधी हो जाएगा, यहाँ पे होना होती होना चाहिए था। और तो लास्ट हुआ, तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसमें नहीं का शब्द प्रयोग ही नहीं होगा, ठीक है, चयन संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। अगला है आपका 83 नंबर, देखेंगे क्या पूछा गया है। कृपया बैठ जाइए, इस यह किस तरह का वाक्य है? कृपया बैठ जाइए किस तरह का वाक्य है? विधानवाचक है, आज्ञावाचक है, विस्मयवाचक है, निषेधवाचक है।
तो कृपया बैठ जाइए। देखिए आपका आज्ञावाचक वाक्य है, जो ऑप्शन यहाँ पे बी दिया दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर है। क्लियर है। इससे आज्ञा अनुमति का बोध होता है, आज्ञा या अनुमति का बोध होता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन में आपका बी दे दोस्तों आज्ञावाचक, आप सही का राइट आंसर। कृपया बैठ जाइए, इसमें आपका आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 84 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा गया। धूसर किसका पर्याय है साथियों? धूसर किसका पर्याय है? तो धूसर का पर्याय देखिए आपका गर्दभ होता है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दे दोस्तों आप सही का राइट आंसर। धूसर राख, रासव, चक्रितन, बैसाख, नंदन, ये सभी होते हैं वो धूसर के पर्यायवाची शब्द। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, अद्री, अद्री शब्द का अर्थ क्या होता है? अद्री शब्द का अर्थ क्या होता है साथियों? तो अद्री का अर्थ देखिए आपका पर्वत होता है साथियों, जो ऑप्शन पे डी दिया दोस्तों आप सही का राइट आंसर है। ठीक है, अद्री शब्द का अर्थ हो जाएगा पर्वत, पहाड़, गिरी, धराधर, भूधर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, दुराचार शब्द का मैं विलोम बताइए। दुराचार शब्द का विलोम लिखिए, तो यहाँ पे आपको बताइए क्या हो जाएगा। दुराचार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो दुराचार का विलोम देखिए आपका सदाचार हो जाएगा, जो ऑप्शन यहाँ पे बी वाला दिया दोस्तों ऑप्शन का राइट आंसर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 87 नंबर, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया है। दोष का विरोधार्थक शब्द लिखिए। दोष का विरोधार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो दोष का विरोधार्थक शब्द देखिए आपका दुश्मन होता है, मतलब विलोम शब्द आपका दोस्त का दुश्मन हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया है 88 नंबर, ध्यान से देखेंगे। जो अधिक काम करने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो अधिक काम करने वाला हो उसको, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा साथियों? तो जो अधिक काम करने वाला होता है उसको देखिए, जो बहुत अधिक काम करने वाला हो उसको देखिए आपका उद्यमी कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन पर डी है दोस्तों आप सही का राइट आंसर होगा उद्यमी। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों क्या पूछा गया है 89 नंबर, जो दूसरे के सहारे जीता हो उसको क्या कहेंगे? जो दूसरे के सहारे जीता हो उसको देखिए परजीवी कहते हैं, जो ऑप्शन यहाँ पे सी था दोस्तों आप सही करते हैं। जिसके माता पिता न हो उसको अनाथ कहते हैं। ठीक, जिसका कोई आधार न हो उसको निराधार कहेंगे, और जो पालने योग्य हो उसको पालतू कहते हैं। क्लियर है चारों ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निर्देश दिए गए 90 से 92 तक रेखांकित मुहावरे के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो जो आपका कलेजा पसीज गया, इसके लिए आपका मुहावरा क्या हो जाएगा साथियों? दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, इसके लिए आपका मुहावरा सही क्या हो जाएगा? तो देखिए, दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का जो कलेजा है पसीज गया, यानी कि दया उत्पन्न हो गई उसको। तो जो ऑप्शन यहाँ पे डी दे दोस्तों आप का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों क्या पूछा गया है 91 नंबर, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। तो हक्का बक्का का हमको मुहावरा बताना है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? भयभीत हो गए, अचरज में पड़ना, भाग जाना, छुप जाना। इसका सही उत्तर का हक्का बक्का का क्या हो जाएगा अर्थ? एकाएक प्रधानाचार्य को आया देख आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। तो इसका अर्थ हो जाएगा देखिए अचरज में पड़ जाना, हक्का बक्का हो जाना, यानी कि अचरज में पड़ जाना। जो ऑप्शन पे ए दे दोस्तों ऑप्शन का 91 पे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन के साथ ही 92 नंबर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियां सूझ रही हैं। अटखेलियां का अर्थ क्या हो जाएगा साथियों बताएंगे? मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियां सूझ रही हैं, तो अटखेलियां का अर्थ क्या हो जाएगा? अटखेलियां यानी कि देखिए दिल लगी करना होता है इसका अर्थ। तो जो ऑप्शन यहाँ पे ए दिया दोस्तों आप सही का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे 93 नंबर, प्रश्न संख्या, इसके लिए निर्देश दिया गया 93 से 95 तक लोकाकृत के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। इन प्रश्नों में लोकाकृतियों यानी मुहावरों को सही विकल्प चुनकर पूरा करना है। घर आया रिक्त स्थान भी निकल जाता है। घर आया रिक्त स्थान भी नहीं निकाला जाता। घर आया रिक्त स्थान भी नहीं निकाला जाता। तो घर आया क्या? तो देखिए घर आया कुत्ता, घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता। तो जो ऑप्शन यहाँ पे बी है दोस्तों सही का राइट आंसर है। क्लियर। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो घर आने वाले का आदर सत्कार करना चाहिए।
इसका अर्थ होता है, तो जो ऑप्शन पे बी था दोस्तों आपसे का राइट आंसर। मुहावरे की पूर्ति आपकी कुत्ता शब्द से होगी, घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता है। जो ऑप्शन पे बी था दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा। 94 पे बताएंगे सूत्र का। धोए जो 100 बार तो, धोए जो 100 बार तो अधिक स्थान होए न सेत। क्या अधिक स्थान की जगह पे क्या है? धोए जो 100 बार तो काजर, ठीक है, धोए जो 100 बार तो काजर होए न सेत। जो ऑप्शन पे सी है दोस्तों आपसे का आंसर, जो धोए जो 100 बार तो काजर न हो सेत, इसका अर्थ हो जाएगा। तो जो ऑप्शन पे सी है दोस्तों आपसे का, इसकी पूर्ति काजर शब्द से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें साथी, इसमें बताने हैं इसमें किस शब्द से इसकी पूर्ति हो जाएगी मुहावरे की। ज्यों ज्यों भीजे रिक्त स्थान त्यों त्यों भारी हो। ज्यों ज्यों भीजे त्यों त्यों भारी हो, क्या? ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी हो। जो ऑप्शन पे ए थे दोस्तों आपसे क्या राइट आंसर। कामरी शब्द से इस जो लोकाकीर्त मुहावरा है इसका पूर्ति हो जाएगा साथियों, ठीक है। जो जो भीजे कामरी त्यों त्यों भारी हो, इसका समय इसका अर्थ क्या होता है? तो समय बीतने के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 96 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछेगा, बताने की कोशिश करेंगे। 96 पे सही उत्तर क्या होगा साथियों। जब काव्यांश को पढ़कर उत्साह की अनुभूति हो, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो, तो किस रस की उत्पत्ति होती है? बताएंगे। जब काव्यांश को पढ़कर उत्साह की अनुभूति हो, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो, तो इससे किस रस की अनुभूति है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसकी उससे आपकी वीर रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों क्या पूछा गया है। 97 पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है साथियों? तो मॉरिशस देश में, ठीक है। मॉरिशस देश में अब जो हिंदी भाषा का प्रयोग है लिखने एवं बोलने के लिए किया जाता है। तो जो ऑप्शन पे डी दे दो 97 पे आपसे का राइट आंसर होगा मॉरिशस। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों 98 में, ध्यान से देखें क्या पूछा गया है, बताएंगे सही उत्तर का। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग में नहीं है, कौन सी? भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग में नहीं है। कवि वचन, सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना, ज्ञानोदय, नवनीत, कादम्बनी। तो कौन सी पत्रिका आपकी युग में नहीं है भारतेंदु युग की? इसमें बताना आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप की नहीं है। तो जो ऑप्शन पे ए थे दोस्तों आपसे क्या, भारतेंदु युग से निकलने वाली पत्रिका नहीं है, ठीक है। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका देखिए कवि वचन सुधा 15 अगस्त 1867 को काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा, अच्छा सॉरी, आपका पूछा गया भारतेंदु युग से निकलने वाली पत्रिका युग में है, मैंने आपको गलती से बताया नहीं है। तो कवि वचन सुधा हिंदी प्रदीप देखिए आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारतेंदु युग से निकलने वाली आपकी पत्रिका युग में सही हो जाएगी कवि वचन सुधा, ठीक है। कब निकली थी? 15 अगस्त 1867 को काशी से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों क्या पूछा गया 99 नंबर, ध्यान से देखें क्या पूछा गया। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है साथियों? तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम आपका देखिए अखिलेश है, ठीक है। जो ऑप्शन पे डी है दोस्तों आपसे का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। तद्भव पत्रिका का संपादन सन 1999 में लखनऊ में अखिलेश द्वारा किया गया था। तो जो ऑप्शन पे डी दे दोस्तों आपसे का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर, परिपत्र किस श्रेणी में आता है साथियों? परिपत्र है किस श्रेणी में आता है? तो परिपत्र देखिए आपका कार्यालय श्रेणी में आता है साथियों। जो ऑप्शन पे डी दे दोस्तों 100 पे आपसे का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी जीके सॉरी हिंदी की क्लास है आज शाम वाली यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी हो। आपका कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन में हमें ज़रूर पूछेगा, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। और क्लास आपको कैसी लगी जल्दी से हमें कमेंट करके बताइएगा। और जो बच्चे क्लास में पहली बार है और क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।